बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम अपने इस चैनल पर एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, फ़िक़ही मसाइल और उनके जवाबात। अगर आपके जहन में किसी किस्म के फ़िक़ही मसाइल या सवालात हैं तो इस वीडियो के कमेंट में लिखिए। हम फ़िक़ही सवालात और उनके जवाबात पर मबनी वीडियो बनाएंगे और आपके सवालात के जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आइए अब शुरू करते हैं अपना बाकायदा सबक। यूट्यूब चैनल बस्म फ़ातिमा माल कुरान के सिलसिले में कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर के सिलसिले का आज हमारा 11वां सबक है। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 67 से आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगती हूँ अल्लाह के साथ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वइज़ और याद करो जब क़ाला फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही अपने कौम से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यअमुरुकुम हुक्म देता है तुम्हें अन ये के तज़बहू तुम ज़िबह करो बकरतन एक गाय। क़ालू तो वो कहने लगे अतत्तख़िज़ुना क्या आप कर रहे हैं हमसे हुज़ुवन मज़ाक़। क़ाला मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ बिल्लाहि अल्लाह के साथ अन ये के अकूना हूँ मैं मिनल जाहिलीन जाहिलों में से। बनी इसराइल में एक बूढ़ा दौलतमंद शख्स था, उसका एक बेटा था। उस बूढ़े के भतीजों ने उसके बेटे को कत्ल कर दिया ताकि उस शख्स की विरासत भी उनको मिल जाए, और उसकी लाश को उठाकर वो दूसरे शहर के दरवाजे पर फेंक आए। सुबह हुई तो खुद ही मुद्दई बन बैठे। अल्लाह ताला ने अपने हिकमत और कुदरत का एक रोशन निशान दिखाने के लिए उन्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया और फरमाया कि इस ज़िबाशुदा गाय का एक टुकड़ा मकतूल पर मारो, फिर देखो वह मेरी कुदरत से कैसे ज़िंदा होते हैं और किस तरह हकीकत हाल से पर्दा उठता है। ख़ास तौर पर गाय के ज़िबा करने में हिकमत ये थी कि बनी इसराइल चूँकि मुद्दतों मिस्र में रहे जहाँ के गाय की परस्तिश होती थी, तो उनके इस बेयकीनी मिजाज से कुछ बाइद न था कि वो भी गाय को मुकद्दस समझने लग गए हों। इसलिए गाय का ही ज़िबा करने का हुक्म दिया ताकि ये ख्याल भी उनके दिलों से मिटा दिया जाए। और वो लोग सवाल लेकर आए थे कि हमारा एक शख्स कत्ल हो गया है और हम कातिल की तलाश में आए हैं, आप फ़ैसला कीजिए हमारे दरमियान। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे से फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें गाय ज़िबा करने का हुक्म दे रहा है। तो इस सवाल और जवाब और था, इसलिए उन्होंने चूँकि इन दोनों बातों का आपस में कोई इनकी मुनासबत नहीं थी कि कत्ल हो गया बंदा तो गाय ज़िबा करो, तो इसलिए उन्होंने ये ऐसा सवाल कर दिया कि आप हमसे कोई मजाक कर रहे हैं। तो उसके जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुक्म खुदाबंदी बताते वक्त मजाक करना जो है ये जाहिलों का शेवा है और नबी का मकाम तो बहुत बुलंद होता है, इसलिए ऐसे वक्त में मजाक का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो मैं अल्लाह के साथ पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हूँ और अल्लाह का हुक्म बताते वक्त कोई मजाक करूँ तुमसे। क़ालू फिर वो कहने लगे उदू आप दुआ करें लना हमारे लिए रब्बा का अपने रब से युबय्यिन वो बयान फरमाए लना हमारे लिए मा हिया कैसी है वो गाय। क़ाला आपने फरमाया इन्नहु बेशक वो रब ताला यक़ूलु फरमा रहा है इन्नहा बेशक बकरतुन गाय ऐसी हो ला फ़ारिदुन ना वो बूढ़ी हो वला बिकरुन और ना ही वो बिल्कुल बच्ची हो अवानम दरमियानी उम्र की हो बैन ज़ालिक इसके यानी बुढ़ापे और बचपन के दरमियान की उम्र की हो, ना बहुत बूढ़ी ना बिल्कुल बच्ची। फ़फ़अलू तो तुम बजा लाओ माँ जो कुछ तुमरून तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। क़ालू वो कहने लगे उदू आप दुआ करें लना हमारे लिए रब्बा का अपने रब से युबय्यिन वो बयान फरमाए लना हमारे लिए माँ कैसा हो लौनुहा उसका रंग। क़ाला मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु बेशक वो रब ताला यक़ूलु फरमा रहा है इन्नहा बेशक बकरतुन गाय ऐसी हो सफ़राउ जर्द रंग की फ़ाक़ियुन खालिस लौनुहा उसका रंग खालिस जर्द रंग की यानी गहरे जर्द रंग की हो, तसुर्रु जो फरहत बख्शती हो सुरूर बख्शती हो नाजरीन देखने वालों को, यानी उसका रंग गहरा जर्द हो और इतना खूबसूरत हो कि देखने वाला उसको देखकर खुश हो जाए। क़ालू फिर वो कहने लगे उदू आप दुआ करें लना हमारे लिए रब्बा का अपने रब से युबय्यिन वो बयान फरमाए लना हमारे लिए मा हिया कैसी है वो गाय।
इन्ना बेशक बकरा गाय तशाबहा मुश्तबह हो गई है अलैना हम पर, व इन्ना और बेशक हम इन अगर शाह अल्लाह चाहा अल्लाह ताला ने लमुहतदून ज़रूर हिदायत पा लेंगे और ज़रूर ऐसी गाय तलाश कर लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ाला फरमाया, इन्नहु बेशक वो रब ताला यक़ूलु फरमा रहा है, इन्नहा बेशक बकरतुन गाय ऐसी हो कि ला ज़लूलुन न खिदमत ली गई हो उससे, तुसीरुल अर्दा ज़मीन में हल चलाने की, वला तस्क़िल हर्सा और ना ही उसने खेतों में पानी दिया हो, मुसल्लमतुन बेऐब हो, ला शियता कोई दाग ना हो, फ़ीहा उसमें यानी किसी दूसरे रंग का कोई दाग उसमें ना हो, वो खालिस जर्द रंग की हो और कोई दूसरा रंग उसमें मिला हुआ ना हो। कालू तो वो कहने लगे, अल आना अब आप जेता लाए हैं बिल हक के सही पते की बात, अब आपने ठीक बात कही है। फ़ज़बहूहा फिर उन्होंने उस गाय को ज़िबह किया, वमा कादू और नहीं लगता था या फालून के वो ऐसा करेंगे, यानी जिस तरह से वो हुज्जत बाजियाँ किए जा रहे थे तो उनकी इन हुज्जत बाजियों से लगता नहीं था कि वो कोई गाय ज़िबह कर देंगे, लेकिन चूँकि उन्होंने लफ्ज़ इंशाअल्लाह बोल दिया था तो अल्लाह ताला ने उनके लिए ये एक आसानी पैदा कर दी थी कि उनको वो गाय मिल भी गई जिसमें ये सारी खूबियाँ पाई जाती थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि बनी इसराइल में एक नेकोकार आदमी था, उसका एक मासूम बच्चा था और उस शख्स के पास एक गाय की बछिया थी। जब वो शख्स मरने लगा तो उसने दुआ की कि ए अल्लाह ताला, इस नन्हे बच्चे के लिए मैं ये बछिया तेरे पास अमानत रखता हूँ और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करता हूँ। फिर उस बछिया को वो शख्स जंगल में छोड़ आया। अल्लाह ताला ने अपने उस नेक बंदे की अर्ज़ को कबूल फरमाया तो अल्लाह ताला की हिफाजत में वो पलती रही और जब उसका बच्चा जवान हो गया तो वो उस जंगल में गया और वहाँ जाके उसने अपनी गाय को पुकारा तो वो अपने मालिक की आवाज़ सुनते ही उसके पास आ गई। जब बनी इसराइल ने अल्लाह ताला के बताए हुए मखसूस हुलिया वाली गाय की तलाश शुरू की तो उन तमाम सिफ़ात से मुत्तसिफ़ सिर्फ वही एक गाय मिली जो उस नेक बंदे के लड़के के पास थी। तो बनी इसराइल ने उसे मुंह मांगी कीमत अदा की और गाय ख़रीद ली। इस किस्से से एक ये सबक भी मिलता है कि जो चीज़ अल्लाह ताला के हवाले हो उसे कोई चीज़ गुज़िन नहीं पहुंचा सकती और जिस चीज़ का ताल्लुक़ बंदगाने खुदा से होता है उसकी क़द्र व कीमत का अंदाज़ा उनकी हम मिसल चीज़ों से नहीं लगाया जा सकता। तो उन्होंने वो गाय उस बच्चे से ख़रीदी और उसको ज़िबा किया। कज़ालिका इसी तरह युखजिल्लाहु ज़िंदा फरमाता है अल्लाह ताला मौता मुर्दों को, व युरीकुम और दिखाता है तुम्हें आयात ही अपनी कुदरत की निशानियाँ, लअल्लकुम ताकि तुम ताक़िलून कुछ समझ जाओ। सुम्मा फिर कसत सख्त हो गए क़ुलूबुकुम तुम्हारे दिल, मिन बादि ज़ालिका इस मंज़र को देखने के बाद, फ़हिया पस वो दिल उनके कल हिजारते पत्थरों की तरह सख्त हो गए, औ या अशद्दु क़स्वतन या उनसे भी ज़्यादा शदीद सख्त, पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए। व इन्ना और बेशक मिनल हिजारती बाज़ पत्थर लमा ऐसे हैं यतफ़ज्जरु जारी होती हैं या बहती हैं मिनहु उनसे अनहारु नहरें। व इन्ना और बेशक मिनहा बाज़ पत्थर लमा ऐसे हैं यशक़्क़ु जो फट जाते हैं, फ़यख़्रुजु फिर निकलता है मिनहु उनसे माउ पानी। वइन्ना और बेशक मिनहा बाज़ पत्थर लमा ऐसे भी हैं यह बेतु जो गिर पड़ते हैं मिन खशियतिल्लाहि अल्लाह के खौफ से। वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह बेगाफिलिन बेखबर अम्मा उससे तामलून जो तुम अमल करते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि इस वाक़या को देखने के बाद कि एक शख्स उनके सामने मरा हुआ गाय के गोश्त का एक टुकड़ा उसके ऊपर मल देने से वो ज़िंदा हो गया और उसने अपने कातिलों का पता बता दिया। इस वाक़े के बाद उन लोगों के दिल मज़ीद सख्त हो गए और इतने सख्त हो गए कि पत्थरों की तरह, बल्कि पत्थरों से भी ज़्यादा, क्योंकि बाज़ पत्थर तो ऐसे हैं कि जो जिनसे पानी बहता है, बाज़ ऐसे हैं जो फट जाते हैं, बाज़ ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर जाते हैं, लेकिन इनके दिल तो उन पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त और मजबूत हो चुके हैं और इनके दिलों में कोई नरमी या खौफ खुदा पैदा नहीं हुआ। अफ़ततमऊना ए मुसलमानों क्या तुम उम्मीद रखते हो अन ये कि युमिनु वो ईमान ले आएंगे यहूदी लकुम तुम्हारे लिए, वक़द हालांकि बेशक काना था फ़रीक़ुन एक गिरोह मिनहुम उनमें से यस्मऊना जो सुनता था कलाम अल्लाही अल्लाह का कलाम,
सुम्मा फिर युहर्रिफूनहु उसे तब्दील कर देता था, मिन बादी बाद माँ उसके अक़लूहु कि उसे समझ लेता था, वहम और वो यालमून जानबूझकर ऐसा करते थे। तो मुसलमानों से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो यहूदी जिनके सामने ये ऐसा एक वाक़या पेश आया, उसके बाद बजाय इसके कि उनके दिल नरम हो जाते मज़ीद सख्त हो गए। तुम उन यहूदियों से ये तवक्को रखते हो कि वो तुम्हारे कहने पर इस्लाम कबूल कर लेंगे, हालांकि उनमें से एक फ़रीक तो ऐसा है कि जो अल्लाह का कलाम सुनता है, उसको समझता है और फिर जानबूझकर उसको तब्दील कर देता है। तो उनसे ये तवक्को रखने कि वो इस्लाम कबूल कर लेंगे ये अबस है। व इज़ा और जब लक़ू वो मुलाकात करते हैं अल्लज़ीना उन लोगों से आमनू जो ईमान ला चुके हैं, क़ालू तो उनसे कहते हैं आमन्ना हम भी ईमान ले आए। व इज़ा और जब खला वो तन्हा मिलते हैं, बादहुम बाज़ उनके इला बादिन बाज़ों से, यानी जब तन्हाई में वो एक दूसरे से मिलते हैं, क़ालू तो फिर कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम क्या तुम बयान करती हो उन मुसलमानों से बिमा उस चीज़ को फ़तहल्लाहु जिसको खोला है अल्लाह ने अलैकुम तुम पर, लियुहाज्जुकुम ताकि वो दलील कायम कर सकें तुम पर, बिही उसके सबब, इंदा रब्बिकुम तुम्हारे रब के नज़दीक, अफला ताक़िलून क्या तुम अक़ल नहीं रखते। यानी वो जो कुछ यहूदी मुसलमानों के पास आते हैं और वो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, लेकिन जब आपस में वो अलग होकर सारे यहूदी मिल के बैठते हैं तो फिर वो जो अभी नहीं मिले होते मुसलमानों से, वो उनसे कहते हैं जो मिल के आए होते हैं मुसलमानों से कि क्या तुम मुसलमानों को वो चीज़ें बताते हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए खोल दी हैं, यानी तुम्हारे किताब में अल्लाह ताला ने आखिरी नबी के औसाफ बयान की हैं, उसकी निशानियां बयान की हैं, और तुम मुसलमानों को जाके बताते हो कि हाँ जो निशानियां और जो औसाफ इस नबी में पाए जाते हैं ये सारे वही औसाफ हैं जो हमारी किताब में लिखे हुए हैं। तो तुम ऐसी चीज़ उनसे बयान करते हो ताकि उस चीज़ को वो दलील बनाकर कल तुम्हारे रब के सामने तुमसे झगड़ा करें। तो क्या तुम्हें इस बात की अक्ल नहीं है, तुम समझते नहीं इस बात को। अवला क्या नहीं यालमूना वो जानते, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यालमू जानता है, मा वो चीज़ युसिर्रूना जिसे वो छुपाते हैं, व मा युअलिनून और जिसे वो ज़ाहिर करते हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि वो छुपाएं या ज़ाहिर करें, वो उन औसाफ को बयान करें या ना करें, अल्लाह जानता है जिन चीज़ों को वो छुपाते हैं और जिन्हें वो ज़ाहिर करते हैं। वमिनहुम और बाज़ उनमें से उम्मियूना अनपढ़ हैं, ला यालमूना वो नहीं जानते किताबा अपनी किताब को, इल्ला मगर अमानिया झूठी आरज़ुएँ हैं उनकी, व इनहुम और नहीं वो इल्ला मगर यज़ुन्नूना गुमान करते। कि उनमें से जो अनपढ़ लोग हैं जो अपनी किताब को नहीं जानते, उसके मफाहीम उसके मतलब को नहीं समझते, उन्होंने एक झूठी उम्मीदें बांध रखी हैं और वो ये समझते हैं कि बस हम तो अल्लाह के लाडले उसके महबूब लोग हैं, हमें तो बख्श दिया जाएगा, और ये उनका गुमान ही है। फ़वाइलुन तो हलाकत है लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए यक्तुबूना जो लिखते हैं किताबा किताब बिअयदीहिम अपने हाथों से, सुम्मा फिर यक़ूलूना कहते हैं हाज़ा ये नविश्ता मिन इंदिल्लाहि अल्लाह की तरफ से है, लियश्तरू ताकि हासिल कर सकें बही उसके बदले समनन कीमत कलीलन थोड़ी। फ़वाइलुन सो हलाकत है लहुम उनके लिए मिम्मा बवजह उसके कतबत जो लिखा ऐदीहिम उनके हाथों ने, ववाइलुन और हलाकत है लहुम उनके लिए मिम्मा बवजह उसके यकसबून जो वो कमाते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो किताब अपने हाथों से लिख कर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से नाज़ल करता है, और फिर उसके बदले लोगों से कीमत वसूल करते हैं। और अल्लाह ताला उनके लिए उनके ऊपर हलाकत का लफ्ज़ फरमा रहा है, हलाकत और बर्बादी की वईद सुना रहा है कि जो चीज़ें वो अपने हाथों से लिख कर बयान करते हैं लोगों से और उससे जो वो पैसा कमाते हैं, तो इस वजह से उनके ऊपर हलाकत है। हमारा आज का सबक यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर आपने हमारे साबिक़ा असबाक नहीं देखे या नहीं सुने तो इस वीडियो में उन साबिक़ा असबाक के बटन मौजूद हैं, उन्हें प्रेस करें, साबिक़ा असबाक भी देखें, सुनें, उनको शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।